कि हमारी इस वक्त जो बेराह रवी चल रही है, हमारी लड़ाइयां, हमारे झगड़े, हमारे फसादात, मामलात बिगड़े हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह आपको ये माल की कमाई नजर आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इस माल को फितना नहीं करार दिया था। आपने फरमाया था इन्ना लिकुल्ली उम्मतिन फितना, हर उम्मत में कोई ना कोई फितना होता था। हर उम्मत के लिए कोई ना कोई चीज ऐसी होती थी जिसमें वो उम्मत फितने में पड़ जाती थी, आजमाइशों में पड़ जाती थी, अल्लाह से दूर हो जाती थी। व इन्ना फितनतु उम्मतिल माल, मेरी उम्मत का फितना माल है। तो अजीज आने गिरामी, माल कमाना ये जायज भी है, ज्यादा कमाना, इसको जमा करना ये भी जायज है, मगर पैरामीटर्स रखे, बैरियर्स लगा दिए, हमें रास्ता बता दिया, इससे आगे नहीं जाना, और उसके अंदर रह के जितना भी कमा लो वो तुम्हारा है। मगर इस माल को फितना इसलिए करार दिया, इंसान इसको कमाने में बेएहतियातियां बहुत करता है, और अगर कोई अल्लाह की तौफीक से इस अंदाज में रिज़्क कमा रहा हो कि वो रिज़्क़े हलाल के माने में आ रहा हो, तो फिर भी डर है कि उस माल को खर्च करने में ये बेएहतियातियां करते हैं। और उसूल ये है कि ना माल हम अपनी मर्जी से कमा सकते हैं, ना अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। हदीस आपने कई बार सुनी होगी, सही तरीन हदीस पाक है। जनाब रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हदीस सुन के अपने गरीबा में झांक के अपने आप से सवाल कीजिए कि हम इन दो सवालों पे कितना पूरा उतर रहे हैं। आपने फरमाया क़यामत के रोज ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम, इब्ने आदम के कदम अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकेंगे। इब्ने आदम इंसान के कदम अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। हत्ता युसअला अन खम्सिन, जब तक कि इससे 5 सवाल न पूछ लिए जाए। उम्र कहां पे गुजारी, दूसरा सवाल जवानी कहां पे गुजार के आए हो, तीसरा सवाल माल कहां से कमाया, चौथा सवाल माल को खर्च कहां पे किया, और 5वां सवाल जिन बातों का इल्म हो गया था उस पे अमल कितना किया। एक बंदे को इल्म ही नहीं है, अल्लाह के यहां बरी जिम्मा वो भी नहीं है, दुनिया जहान की सारी तालीम सीख ली, क्यों नहीं दीन का इल्म सीखा। लेकिन अगर फिर भी नहीं इल्म हुआ तो किसी न किसी हद तक अल्लाह के यहां बचत होगी, पता ही नहीं था। पता चल जाने के बावजूद भी वो काम आप नहीं कर रहे, पता है ये चीज हराम है फिर भी कर रहे हैं, और एक चीज का पता है ये काम मेरे लिए जायज है, सवाब है, इस पे मुझे ताकीद की गई है, अगर वो काम नहीं करते तो ये 5वां सवाल होगा कि जिन चीजों के बारे में इल्म था उस पे अमल तुमने कितना किया। अब इन 5 सवालों में से 2 सवाल इसी माल के बारे में होने, तो जायजा लीजिए कि माल हम कैसे कमा रहे हैं, और अगर रिज़्क़े हलाल तरीके से कमा रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। और कमाने के बाद भी अगर आपका पैसा आप ज़कात नहीं दे रहे जो फर्ज की गई है माल पे, और आप इसराफ में, तबज़ीर में खर्च कर रहे हैं, उड़ाई जा रहे हैं, तो ये सवाल होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था ना, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कुम्तु अला बाबिल जन्ना, मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ था और मैंने देखा कि जन्नत में जाने वाले जो ज्यादा लोग थे वो मसाकीन थे। कौन थे? मिस्कीन। और जो अस्हाबुल जद्दी महबूसूना, जो मेरी उम्मत के सरमाए वाले लोग थे ना, मालदार आदमी, उनको अल्लाह ने एक तरफ लगाया हुआ था। ये सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत, उसका यही माना है। माल कमाना हराम नहीं है। हजरत उस्मान गनी के पास बड़ी दौलत थी, हजरत अब्दुल रहमान बहुत मालदार थे, मगर हमारा ईमान नहीं है ये माल फितना है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। पैसा आ जाने के बाद इंसान हरीस होता है, जमा करता, उसकी एक ही आरज़ू होती है ज्यादा पैसा जमा हो जाए, ज़कात भी ना देनी पड़े, ज़कात ना देने में कई हीलो हुज्जत बहाने तलाश करेगा, बड़े बड़े मुफ्तियों से जाके सवाल पूछेगा, जनाब मेरा एक प्लाट पड़ा हुआ क्या उस पर तो ज़कात नहीं है,
मेरा कारोबार है उस पर तो ज़कात नहीं है, फलां चीज पे तो ज़कात नहीं है। और मकसद ये नहीं होता कि मैं हक बात को तलाश करके मैं वो काम करूं, बल्कि मकसद सबसे बड़ा ये होता है कि मुझे कोई ना कोई गुंजाइश मिल जाए। गुंजाइश, एक मौलवी साहब ने कह दिया कि इस पे ज़कात होगी, फर्ज कर लें, तो 10 मौलाना साहब के पास और जाएगा, क्योंकि इसने पहले एक सोच बनाई, इसको अपनी पसंद का एक फतवा चाहिए, और जब तक इसकी पसंद का फतवा नहीं मिलेगा ये चक्कर लगाता रहेगा। और अगर फिर किसी एक ने कह दिया कि ये तुम्हारे लिए काम ऐसे है, तो बस उसको सबसे बड़ा मुफ्ती और मुहद्दिस समझ लेगा।